हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होकर अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मेरा नाम सीमा है और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग। आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहने वाले हैं, क्या अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आ रहा है, क्या जानना आपको ज़रूरी है, क्या नहीं जानना है आपको, क्या है ऐसा जिससे करके आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। ओके, तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है किसी से रेजोनेट हो सकता है किसी से रेजोनेट ना हो, तो माइंड मत कीजिएगा और आप सभी पॉजिटिव रहिएगा। और वीकली रीडिंग के बारे में आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि रीडिंग आपको कितनी अच्छी लगती है, कितनी रेजोनेट होती है, ताकि मैं इसे और आगे कंटिन्यू करती रहूं। और अगर अपनी तरफ से आप कोई थीम देना चाहते हैं रीडिंग के लिए, कोई सब्जेक्ट बताना चाहते हैं, तो वो भी बता सकते हैं अपने। ओके, किस विषय पर आप रीडिंग देखना चाहते हैं। चलिए देर नहीं करते, चलते हैं आगे वीकली रीडिंग की तरफ। आने वाले 7 दिन में आपकी एनर्जीज कैसे रहेंगी, क्या बड़े बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं। द स्टार कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, द डेविल कार्ड, द हैंगमैन, द फूल कार्ड आपके लिए। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। द स्टार कार्ड कहता है कि आप हाईलाइट हो रहे हो लोगों के सामने, अपने काम को लेके, अपने पैशन को लेकर के। इमोशनली आप अपने जो काम है उसको पूरा फुलफ़िल करने के लिए उसकी तरफ पूरी तरह से डेडिकेट हो रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी दिखाया जा रहा है कि किसी की परवाह नहीं है आपको। अब एक तरह से कहते हैं ना कि अंदर से अंदर कोई डिसीज़न ले लेना आपने किसी विषय पर काम करने के लिए, या कुछ भी आपने ऐसा सोचा जिसके ऊपर आप पूरी तरह से डिसीज़न लेकर के कि अब उसका अच्छा या बुरा जो भी कुछ होगा सब मुझे ही देखना है, तो उसकी तरफ आप बिल्कुल ही पैशनेट होकर काम कर रहे हो। आपको परवाह नहीं है किसी की, कोई मुझे अच्छा कहे बुरा कहे, या इस काम में मुझे कितनी सफलता मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, सब इस चीज़ को सब आपको साइड में रख के आपने अपने काम की तरफ बिल्कुल फोकस हो पूरी तरह से। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपका ये डेडिकेशन है अपने काम को लेकर के, ये सक्सेस की तरफ लेकर के जा रहा है आपको। आप चमक रहे हो, लोगों के बीच में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। ये देख रहे हैं ना, वाइट सितारों के बीच में एक येलो सितारा चमक रहा है, तो ऐसे ही आप सब लोगों के बीच में येलो सितारा की तरह आप अकेले ही चमकेंगे सब लोगों के बीच में। लोग आपको देख के बहुत ही ज़्यादा एडमायर करेंगे आपको। और अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए आपको योगासन अगर नहीं करते आप तो करते हैं आप, तो आपको करते रहना चाहिए। यहाँ पर चंद्र नाड़ी प्राणायाम सबसे ज़्यादा आपको करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर जितना आप चंद्र नाड़ी प्राणायाम करेंगे, जितना आप कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे, उतना आपकी सक्सेस और ज़्यादा मैनिफेस्ट होगी। यहाँ पर जो पेंटिकल्स है, आगे पैसे की समस्या, पैसा कमाना कैसे है, पैसे को रखना कैसे है, इस तरह की समस्या लगातार आपके जीवन में चलती रही है, जिसके ऊपर आप काम भी आपने बहुत किया, लेकिन कहीं ना कहीं जहां हम कहें कि वक्त ने आपका साथ बिल्कुल भी नहीं दिया है यहाँ पर। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप नहीं जानते, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अनुसार छिपाई गई हैं, कुछ हिडन भी रहा है आपकी लाइफ में ऐसा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में पैसे की स्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रही है। लेकिन अब आपकी लाइफ में ये सारी स्टेबिलिटी वापस आ रही है। अपने आप को आप स्टेबल कर रहे हो, अपने मनी को लेकर के भी आप काफ़ी स्टेबिलिटी से काम ले रहे हो आप।
आगे द डेविल कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो कुछ ऐसे डेविल की नज़रें थी, कुछ ऐसी नेगेटिविटी एनर्जी थी आपके ऊपर, तो वो रिजॉल्व हो रही है, कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुके हैं पूरी तरह से। यहाँ पर कहा जा रहा है, आपके लिए डिवाइन मैसेज है कि वो सब चीज़ें आपकी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म की जा रही हैं, ख़त्म कर चुके हैं वो लाइफ। कहीं ना कहीं आपको और आपके पार्टनर को अपने शिकंजे में फंसा के रखना। यहाँ पे ये किसी की सोच भी हो सकती है या किसी का ऐसा कुछ किया हुआ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने आप को स्टक महसूस करते थे, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे। ये देख रहे हैं ना, ये चेन से बंधे हुए कि कुछ भी करे वापस से लौट करके वहीं आना, कुछ अपने आप को बंधा हुआ कैसे राउंड राउंड करके जो एक परिस्थिति आपकी लाइफ में लगातार घूमती रहती है ना, कुछ इस तरह की परिस्थिति से अब आप बाहर निकल रहे हो। ये आपको निकाला जा रहा है इस वीक में। आगे द हैंगमैन कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ ऐसी भी नहीं थी कि जो आप समझ ना सके। आपको सब पता है क्या हो रहा है, क्या करना है मेरी लाइफ में, सब चीज़ पता, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी कहते हैं ना कि सब चीज़ जानने के बाद भी हम किसी विषय पर एक्शन नहीं ले पाते या कर नहीं पाते, अपने आप को बंधा से महसूस करते हैं। तो हैंगमैन की एनर्जी भी कुछ ऐसी है कि कभी कभी सब कुछ जानते हुए भी कुछ ना करना, एक आराम की पोजीशन में रहना, या उस समय अपने आप को सिर्फ देखते रहना, कुछ इस तरह की एनर्जी रहती है। काफ़ी वैसे आप काफ़ी दिमागदार बंदे हो, काफ़ी पैशनेट बंदे हो, काम को लेकर के, सिचुएशन को लेकर के आप भाप के उसके ऊपर काम करना आपके लिए आपकी पर्सनैलिटी के अंदर है। लेकिन यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आपने अपने आप को रोक के रखा है इन सब परिस्थितियों में, क्योंकि समय की मांग आपके लिए यही कह रही थी कि मुझे अब कुछ रुक के, कुछ सोच के समझ के तब डिसीज़न लेना है। हो सकता है समय की मांग कुछ और हो और हम कुछ और परिस्थितियों की वजह से कर दें, तो इसकी वजह से आपको रोका हुआ था कहीं, या आप भी अपने आप को आपने रोका हुआ था। आगे द पूल कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं अब समय है एक नई शुरुआत करने का, एक नई डेस्टिनी की तरफ बढ़ने का। आगे ईश्वर की ब्लेसिंग, सन की ऊर्जा है यहाँ पर। आपके पितृगण, आपके जो एंसेस्टर हैं वो सब आपके साथ है, कहीं ना कहीं वो भी आप अगर आगे जिस भी जर्नी में बढ़ना चाहते हैं आगे, उसमें वो आपका साथ देंगे, वो आपको कहीं भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो ये बहुत बड़े बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये 3 मेजर अरकाना कार्ड है आपकी लाइफ में, जिनकी वजह से आपकी एनर्जी में मेजर शिफ्ट आ रहा है, मेजर चेंज है आपकी लाइफ में। ओके, चलिए और देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या रिसीव होते हैं ऑरेकल कार्ड से। देखिए, गाइडेंस के तौर पे आपके लिए सबसे पहले यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। तो देखिए, नई शुरुआत, नई एक जर्नी तो आपकी लाइफ में ज़रूर से ज़रूर आ रही है, लेकिन इस जर्नी के साथ साथ आपको एस ऑफ कप्स कार्ड कह रहा है कि एक नई शुरुआत भी हो रही है। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर बहुत बड़े बदलाव कर रहे हो, आप अपने काम में बदलाव कर रहे हो, आप अपने अंदर बदलाव कर रहे हो। इमोशनली जो पहले चीज़ें आपकी काफ़ी अपने आप को हर्ट महसूस करते थे या इमोशनली आप बैलेंस नहीं रहते, तो उसमें भी बहुत बड़ा एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। अपने आप को आप पूरी तरह से बैलेंस कर रहे हो, हील कर रहे हो अपने आप को, या अपने किसी ऐसे रिलेटिव को आप हील कर रहे हो। यहाँ पर कप्स की ऊर्जा है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, और हाथों से जुड़ा हुआ ऐसा कोई काम है जिसकी आप शुरुआत कर सकते हो। ये आपके लिए हीलिंग का काम हो सकता है। ओके, या आपके लिए कोई टैरोट कार्ड रीडिंग का काम हो सकता है, क्रिस्टल का काम हो सकता है कोई आपके लिए ये, या अपने हाथों से बना के कुछ बेचना,
कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपकी लाइफ में हो सकती है। कटिंग टेलरिंग का काम भी हो सकता है ये आपके लिए, ठीक है। और ये हाथों से कुछ बनाना, जैसे केक कटिंग करना या केक बनाना या कुछ भी ऐसा काम जो आप हाथों से करते हो, उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत आपकी लाइफ में यहाँ पे हो रही है। द टावर मूवमेंट कहता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक असफलता को फेस करने के बाद, यहाँ पर असफलता ही कहा जा रहा है, बहुत बड़ी असफलता आपने शायद पास्ट में फेस की है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में पैसों को लेकर स्टेबिलिटी नहीं बनी हुई थी आप में। तो कहीं ना कहीं ये समय जो आपने फेस किया वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही बड़ा लेसन दे के गया, या ये कहें कि उस लेसन को सीखते सीखते आप अपने आप को सरेंडर कैसे करना है, कैसे यूनिवर्स के साथ अलाइन होना है, या कैसे हम आने वाले समय को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, या अपने लिए कैसे अच्छा समय ले सकते हैं। कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इस दौरान आपकी। ये पहले आप जो हर तरह की चीज़ों में चल दिया करते थे, किसी के साथ भी जिसने जो बताया वो काम कर दिया करते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं उसमें अपना अच्छा या बुरा ना देख करके बस सिर्फ मदद कर देनी है, या बस उस काम के ऊपर आपने फैसला कर देना है या उसके ऊपर एक्शन ले लेना है। कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। तो वो सारी चीज़ें अब आपने छोड़ रहे हो, ये एक मेजर चेंज है आपकी लाइफ में। और 9 ऑफ कप्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं 9 तरह की विशेज़ आपकी फुलफ़िल हो रही हैं इस आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में। पैसे से जुड़ी हुई समस्या, खजाने से जुड़ी हुई समस्या या हेल्थ इशू थे आपके, वो हेल्थ इशू ठीक हो रहे हैं। अगर लोगों के साथ कनेक्टिविटी अच्छी नहीं बन रही थी तो वो अच्छी हो रही है आपकी। ग्रेटिट्यूड के भाव में हैं आप आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में। कहीं ना कहीं इमोशनली तो आप पूरी तरह से बैलेंस हो ही रहे हो, लेकिन एक सुकून, एक शांति जो है वो भी आपको इस वीक में मिल रही है। आगे 2 ऑफ वांड्स कार्ड कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो समय शायद आपने पास्ट में फेस किया है, लेकिन अब आपका समय है कि आप पैशनेट होकर उस काम की तरफ डिसीजन लेके आगे बढ़ो। आप स्ट्रेटजी तैयार करो अपने काम को करने के लिए कि इस समय मेरे एट प्रेजेंट मेरे को कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी अच्छी बने और आप अपने काम में और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ें। यहाँ पे यूनिवर्स भी चाहता है कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। ओके, यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी एट प्रेजेंट में जो आपकी ज़रूरतें हैं उनकी तरफ ध्यान देने के लिए आपको कहा जा रहा है कि चीज़ें लाइफ में हैं ऐसी कि वो दोनों ही चीज़ ज़रूरी है आपके लिए। लेकिन एट प्रेजेंट आपके लिए क्या ज़रूरी है? घर ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, या गाड़ी बंगला ज़्यादा ख़रीदना ज़रूरी है, या अपनी हेल्थ ज़रूरी है? इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप काम के साथ साथ आप इसके लिए भी आप समय निकाल पाएँ, ऐसा कुछ कीजिए, ये कहा जा रहा है आपसे। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों की तमन्ना थी दिल्ली की, वो दूसरे शहर में जाकर के, दूसरे देश में जाकर के अपना काम करें, अपने काम को आगे बढ़ाएं, या किसी काम से रिलेटेड जाना चाहते थे, नया काम शुरू करना चाहते थे, अपने पासपोर्ट में वीज़ा वगैरह लगवाना चाह रहे थे, तो कुछ उनके लिए भी इस नेक्स्ट 7 डेज़ में गुड न्यूज़ आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, जाना ही जाता है, सडन आपके लिए बाहर जाने का कोई चांस मिले आपको, लोगों के साथ कनेक्टिविटी आपकी अच्छी बने। फायरी एनर्जी है बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स की यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इस काम को लेकर के आपकी विजडम भी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और काम करने के लिए जिस भी फील्ड को आप चुन के उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, या जहाँ से भी आपकी कनेक्टिविटी बनती है, जिस भी बाहर वाले देश से बनती है, पड़ोस के स्टेट से बनती है आपकी, तो वहाँ आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होकर, बहुत ही ज़्यादा विजडम की तरह से आप अपने काम को करने के लिए तैयार रहेंगे यहाँ पर। और कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा बिजी हो अपने काम को लेकर के। ओके, तो यहाँ पर हेल्थ को भी ध्यान में रखने के लिए आपको कहा जा रहा है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। काम तो ज़रूरी है लेकिन हेल्थ उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेल्थ को ठीक करने के लिए आप अपने शेड्यूल को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, अपने काम को देख करके चेंज करना चाहिए आपको, खाने पीने में और सोने के पैटर्न में भी चेंज करना चाहिए आपको। तो यही सब रीडिंग आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आ रही है। आई होप व्यूअर्स आपको रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।